हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अवनीत, जनरल फिजिशियन। आज आपके सामने कुछ बातें शेयर करूंगी जिससे कि हम आजकल का जो पैनिक टाइम चल रहा है, जो कोरोना का टाइम चल रहा है, उससे हम क्या क्या कोशिश कर सकते हैं इससे बचने के लिए। सबसे पहले सबको पता है कोरोना क्या है क्या नहीं है। उसके पिछले साल जो सिम्टम्स थे वो स्पेशली सिम्टम थे लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल एंड हेडेक था, और उसमें मेनली फीवर था और ब्रीदिंग ट्रबल थी ना। इस साल जो सिम्टम आए हैं जिसको हम सेकेंड वेव बोल रहे हैं, उसमें पिछले सिम्टम तो है ही है, उसके साथ साथ अब अगर किसी को हेडेक भी है, किसी को मतलब सिंगल अगर हेडेक भी है, या किसी को लूज मोशंस भी हैं जिसको हम पतले दस्त बोलते हैं, जिसको इनडाइजेशन बोलते हैं, या किसी को अगर बॉडी में पेन्स है और किसी को अगर ब्रीदिंग ट्रबल तो है ये, या किसी को खांसी के साथ लिटिल बिट चेस्ट पेन भी हो रही है, या अनइजीनेस हो रही है, या एकदम से वीकनेस आ गई है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये कोरोना सेकेंड वेव में आ रही हैं। तो ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है? क्योंकि ये सिंगल सिम्टम है। अगर किसी को सिर दर्द है तो कोई सोचता है सिर दर्द ही तो है, बट नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। कोई भी एक सिंगल सिम्टम आता है तो आपने इमीडिएटली अपने नियर बाय फिजिशियन या उनको कॉल करके आपने उसके लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट जरूर लेना है। चाहे आप होम्योपैथिक लीजिए, चाहे आप एलोपैथिक लीजिए, चाहे आप आयुर्वेदिक लीजिए, चाहे नेचुरल ट्रीटमेंट लीजिए, इसको आपने अवॉइड नहीं करना है। सबसे पहली बात अब मैं यहाँ पे आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम, ये हर जगह ये मेडिसिन का सबको पता है, मोस्ट ऑफ द 90% पीपल को पता है कि ये एक रामबाण है इस कंडीशन में। तो आर्सेनिक एल्बम तो बहुत अच्छी प्रिवेंटिव भी है और बहुत अच्छी मेडिसिन भी है। बट आर्सेनिक एल्बम हम कब कब ले सकते हैं? अगर किसी को वीकनेस है, किसी को वॉमिटिंग है और साथ में उसको लूज मोशंस लग गए हैं, तो हम आर्सेनिक के साथ हम एलोज सॉक, ये वाली मेडिसिन जो होती है वो हम ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपके दस्त रुक जाएंगे और आपकी वीकनेस जो इतनी ज्यादा हो रही है उसमें नॉर्मल आपको फील होगा। अगर बहुत ज्यादा वीकनेस है तो इसके लिए जो मेडिसिन है चाइना, वो बहुत अच्छी दवाई है। और अगर आपको बॉडी पेन्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा, आपका बदन टूट रहा है, आपको ठंड लग रही है, एकदम शिवरिंग हो रही है, तो आप आर्सेनिक तो लोगे ही लोगे, साथ में आप रस्टॉक्स मेडिसिन भी साथ में यूज करना शुरू करोगे। जो कॉमन सिम्टम आजकल चल रहा है कि खांसी के साथ चेस्ट में पेन शुरू हो जाती है, इसके लिए सेम वही प्रोसेस है कि आप आर्सेनिक तो लोगे ही, तो बट आप साथ में जो इसकी जो सिम्टम आ रहा है उसमें आप ब्रायोनिया दवाई को आप यूज करोगे ना। उसके बाद जो है कि ऑक्सीजन की कमी, जो कि बहुत ही ज्यादा लोग डर जाते हैं चेक करके, तो जिसको बहुत ऑक्सीजन की कमी फील हो रही है, जिसके पास ऑक्सीमीटर अभी फिलहाल नहीं है या जिसके पास है, तो पहले तो वो चेक करेगा कि उसकी 94 से अबव हो या 94 हो या 93 हो। इससे कम हो तो उसको ध्यान देना चाहिए अपने पर। और उसके लिए जो मेडिसिन है वो है कार्बोवेज मेडिसिन है, और एक और मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा। ये आपके ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती हैं। नाउ जो मेडिसिन है आपकी, जैसे कि आपको अगर हेडेक हो रहा है साथ में, तो आप बेलाडोना भी यूज कर सकते हो। तो गाइज ये तो मेडिसिन थी होम्योपैथिक बेस पे जो कि बहुत कॉमनली यूज हो रही है। बाकी बहुत सी मेडिसिन है, अगर रैटलिंग कफ है, या उसमें ब्रेथलेसनेस है, या उसमें एकदम से चेस्ट में वीकनेस है, तो सबकी अलग अलग दवाइयां होती हैं। ये वो दवाइयां मैंने शेयर की हैं जो स्टार्टिंग में ही काम आती हैं। जब आपको छोटे मोटे सिम्टम शुरू हुए तब उसको इमीडिएटली आप यूज कर सकते हो। सेकेंडली है कि अगर अब कई लोग को इतना स्ट्रेस हो रहा है आजकल के टाइम में कि स्ट्रेस में ही उनमें सिम्टम डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं अपनी तरफ से ये रिकमेंड करूंगी कि न्यूज जो होती है उसको आप देखिए, बट उसको रोज रोज देखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रोज न्यूज में एक ही चीज आ रही है। क्योंकि उसमें आपको पता है कि हाँ कोरोना से क्या हो रहा है, उसमें डेथ रेट कितने हैं, उसका जो प्रॉब्लम कितने लोगों को आ रही, कितने लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये चीजों को हमने रोज रोज देख के अपने माइंड में एक नेगेटिविटी नहीं लेके आनी है, क्योंकि जो हो रहा है वो तो होना ही है, बट आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं वो आप इन चीजों को दूर रखिए। न्यूज को देखिए, उसके वॉर्न सिम्टम समझिए, अपने आप की केयर कीजिए, बट उसको रोज सुन के रोज डिप्रेशन लेवल में मत जाइए। और जो भी न्यूज आपको अगर सुनाई देती है, या आपको कोई मैसेज आता है गलत सा मैसेज, या कोई बहुत ही पैनिक वाला मैसेज आता है, तो उसको स्प्रेड ना कीजिए, क्योंकि जिसका स्प्रेड कर रहे हो सकता है उसका मेंटल लेवल आपसे कम हो।
वो उसको न्यूज को सुन के या पढ़ के और ज्यादा पैनिक हो जाए। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिविटी को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमें पता ही है कि हम इस घेरे में आए हुए हैं कोरोना से, तो हमें इसे लड़ना है। हमें इससे डर से इधर उधर डर को नहीं भेजना, हमने पॉजिटिव वेव्स भेजनी है कि जिसको जो जो प्रॉब्लम है उसको आप समझाओ कि मास्क पहन के रखो, डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, लोगों से कम मिलो, गैदरिंग्स कम कीजिए ताकि ये आगे स्प्रेड ना हो। और जब भी कोई घर में एंटर हो, वैसे तो कोशिश कीजिए बाहर कम से कम टाइम के लिए जाना पड़े, जब भी कोई घर में एंटर हो तो वो हैंड वॉश करे, अपने फुट को वॉश करे, फीट्स वॉश करे और अपने चप्पल्स को बाहर ही उतार के आए। और अंदर वो जब भी आए तो कोशिश कीजिए कि पूरे वो जो वेयर जो उसने पहना हुआ है, अगर वो बहुत ही भीड़ वाले इलाके से आया है तो उसको फिर वो चेंज कर ले और मेक अ डिस्टेंस। और आपस में आप लोग अपने घर में थोड़ा सा माहौल पॉजिटिविटी वाला बनाइए, अपने बच्चों से, अपने बड़ों से मिलके रहिए, बात करिए, उनसे ये वाली नेगेटिव बातें कम कीजिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही चल रही हैं। तो क्या ये बातों के कारण क्या हम पॉजिटिव बातें भी भूल गए हैं? नहीं, हमें पॉजिटिव बातें करनी है, उनको हमने प्लस करना है, हमने और ज्यादा सोच सोच के नेगेटिव नहीं होना। बच्चे आगे डिप्रेशन में हो रहे हैं, स्कूल उनका टाइम से चल नहीं रहा है, खेलने के लिए बाहर जा नहीं सकते, ऊपर से उनको हम डेथ रेट बता देते हैं, उनको हम डिजीज पीपल के रेट्स बता देते हैं, तो उसमें घर में कितनी नेगेटिविटी आती है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप बच्चों के साथ मिलके थोड़ी अच्छी बातें करें, उनके साथ खेलें, बड़ों के साथ मिलके बैठें और एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे से हम अवॉइड ना करें। और हो सके तो लिटिल बिट 5 से 10 मिनट तक मेडिटेशन जरूर करें और पॉजिटिव वेव्स को घर पे फैलाएं। और अगर किसी को इन केस कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है, कोई छोटा सा जुकाम खांसी हो जाता है या कुछ होता है, तो पहली बात तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और दवाई लेंगे। और सेकेंडली आप स्टीम जरूर लेंगे। स्टीम से क्या होता है कि जो आपके जो नेजल में, जो ऊपर रूट में आपके जो वायरस फंसे होते हैं, वो स्टीम से थोड़े वीक हो जाते हैं, मरते नहीं हैं बट वीक हो जाते हैं लिटिल बिट के लिए। और आप जब गागल्स करते हैं तो भी आपको अंदर से थोड़ा सा जो वायरस है वो थोड़ा सा वीक होता है। सेकेंडली आप तुलसी अदरक की चाय ले सकते हैं। ये सारे एक नेचुरल प्रोसेस हैं जो आपको इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और आप जैसे कि लोग जैसे कपूर जलाते हैं, उसको आप सुबह और शाम जला सकते हो, वो आपके घर में एक पॉजिटिविटी को पैदा करेगा। तो ये जो चीजें होती हैं, और लिटिल बिट आप घर में अपना ऐसा माहौल बनाइए, क्योंकि आपको पता है बाहर तो जा नहीं सकते, तो हम अपनी हैप्पीनेस को बाहर ना ढूंढ के हम घर में ही अपनी हैप्पीनेस को ढूंढते हैं। घर में ही बहुत कुछ होता है जो बहुत कुछ करने वाला होता है। तो इस पैनिक टाइम को ये सोचिए, सब पॉजिटिव थिंकिंग सोचिए कि टाइम जो आया है वो निकल जाना है, क्योंकि कभी भी टाइम रुका नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इस टाइम के जाने के लिए हम प्रे कर सकते हैं। प्रे करना बहुत जरूरी है। जब भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं होता, जब हम सब कुछ करते हैं, मिलके करते हैं, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आता है। तो थिंक पॉजिटिव, बी सेफ और घर